हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, जब भी हमारी गाड़ियों का जो टायर है अगर वो पंक्चर हो जाता है, खास करके गाड़ी के टायर का पंक्चर जो है वो रिमोट एरिया में हो जाए या आसपास पंक्चर बनाने वाला दुकान नहीं है वहां पे हो जाए, या आप लॉन्ग राइड पे हो, जर्नी पे हो, वहां पे गाड़ी का टायर पंक्चर अगर हो जाता है तो कितनी ज्यादा परेशानी होती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। और टायर के पंक्चर के इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गाड़ियों के टायर के अंदर में जो एंटी पंक्चर लिक्विड होता है, जो जेल होता है, फोम बोल लो या फिर आप बोल लो जो टायर रिपेयर किट होता है, इन सब का यूज किया जाता है। और आगे इस वीडियो में आपको इसके बारे में ही बताने वाला हूं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है क्योंकि आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि जो एंटी पंक्चर लिक्विड होता है इन्हें किस तरह से यूज किया जाता है और फायदा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इनका जो डिसएडवांटेज है, जो लिमिटेशन है, इनसे जो ड्रॉबैक हो जाता है, इनसे जो नुकसान होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। पिछले काफी समय से मैं अपनी गाड़ियों में एंटी पंक्चर लिक्विड को यूज कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि भाई ड्रॉबैक भी बता दो, लिमिटेशन भी बता दो। क्योंकि अक्सर यूट्यूब में क्या होता है कि प्रोडक्ट को प्रमोट करने के चक्कर में अक्सर यूट्यूबर आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं, लेकिन जो लिमिटेशन है, जो इनसे नुकसान होता है, उसके बारे में आपको बताते नहीं। तो टोटल मैं आपको ऐसी 10 नुकसान के बारे में आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देख के, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। अब फिर इनका जो ड्रॉबैक है उसे बताने से पहले इनका यूज और फायदे के बारे में बताता हूं। बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं। देखो क्या होता है कि इन्हीं को यूज करने के लिए हमें सबसे जरूरी होता है कि जो टायर का हवा है उसे हम पूरी तरह से पहले निकाल दें। उसके बाद जो टायर का नोजल का पिन निकाल के उसमें क्या कहता है कि इस सॉल्वेंट जो है, जो लिक्विड है, उसे फिल कर दिया जाता है। एक बार जब लिक्विड टायर के अंदर में चला जाता है उसके बाद टायर में जैसा रिक्वायरमेंट है, जितना पीएसआई का उतना हवा भर दिया जाता है। फिर नॉर्मली हमें अपनी गाड़ियों को राइड करना होता है, ड्राइव करना होता है। और इन केस ऑफ पंक्चर, अगर पंक्चर हो जाए, किसी वजह से पंक्चर हो जाए, तो पंक्चर वाले जगह से हवा निकलने से ये जो सॉल्वेंट है, जो लिक्विड, जो सीलेंट है, वो रोकता है, वो उस जगह को ब्लॉक कर देता है, सील कर देता है। और इस तरह से हमारा जो टायर है वो पंक्चर होने से बच जाता है और उससे हवा निकलने से बच जाता है। तो नो डाउट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई फायदे तो इसके बहुत सारे हैं। और खास करके आप अगर लॉन्ग राइड करते हो या बार बार आपके एरिया में पंक्चर का शिकायत देखने को मिलता है तो ये फायदेमंद तो है, लेकिन नुकसान भी है। नुकसान के ऊपर हम आएंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, तो वहां पे जाकर आप ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही इन एंटी पंक्चर लिक्विड के अलावा इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको जो मोटो व्लॉगिंग का कंप्लीट गियर होता है, एक्सेसरीज होता है, इसके अलावा बाइक में, स्कूटर में बहुत सारे अलग अलग गैजेट और प्रोडक्ट का यूज किया जाता है सेफ्टी के लिए और बाकी की चीजों के लिए। इन सब के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है। इन सब का जो बाइंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अगर आपको इन प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है तो वहां पे जाकर आप उन्हें भी चेक कर सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इससे क्या नुकसान हो जाता है। अब फ्रेंड देखो, सबसे पहला नुकसान जो है वो हमारा जो टायर का नोजल है इससे होता है। इसे कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। जो लिक्विड हमने इसके अंदर में डाला है उसे तो बस इतना पता है कि भाई अगर यहां पे कोई किसी तरह कोई पंक्चर वगैरह हो जाए, वहां से हवा निकल रहा तो हवा को रोकना है। कैसे रोकना है? तो लिक्विड यहां पे एक सीलेंट सा बना देता है, सील कर देता है। और सेम यही प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है नोजल के साथ। आपने गौर किया होगा कि जब हम लोग अपनी गाड़ियों के टायर में हवा भराते हैं, ठीक है, तो जो हवा भराने उसे निकालते हैं तो यहां से थोड़ा ना थोड़ा सा तो हवा जो है वो बाहर की तरफ निकलता है। अब दिक्कत यह कि कई बार क्या है कि जो सॉल्वेंट है, जो सीलेंट हमने डाला है, इसके अंदर में लिक्विड डाला है, वो भी यहां पे हल्का सा बाहर निकल जाता है और जो हमारा नोजल का शेडर वाल्व है इससे ये जाम कर देता है। कई बार हमें इसे पिन से साफ करना पड़ता है, नहीं साफ करो तो भी दिक्कत है। तो इस तरह से जो सॉल्वेंट है अगर यहां से किसी तरह का लीकेज वगैरह है तो उसके वजह से भी क्या नुकसान आता है कि ये जो हमारा नोजल है इसे जाम कर देता है, नोजल काम करना बंद कर देता है, सही से काम नहीं करता। ठीक है, अगला जो प्रॉब्लम है वो भी नोजल को होता है। ये तब होता है जब हम लोग अपनी गाड़ियों के टायर में जो हवा डाले वो हमने ज्यादा डाल दिया। मान लीजिए हमें 32 पीएसआई डालना था, हमने यहां पे 36, 38, 40 डाल दिया है। अब जब हवा ज्यादा है, अंडर लोड जब अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं, तो वहां पे भी कई बार क्या होता है कि नोजल से हवा बाहर निकलता, बहुत थोड़ा कभी कभी निकलता है, लेकिन जितना भी निकले, अगर हवा ज्यादा होगा यहां से निकल रहा है तो कई बार जो लिक्विड है वो भी यहां से निकलता है और वो भी क्या करता है कि हमारा ये जो नोजल है टायर का या ट्यूब का, इससे जाम कर देता है। अब फ्रेंड देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो एंटी पंक्चर लिक्विड होते हैं, ये अगर थोड़ा बहुत पंक्चर हो टायर में, यानी कि जो कील वगैरह, पतला कील होता है, छोटा कील होता है, अगर उससे पंक्चर हो तो वहां पे तो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा कील हो या मोटा कील हो या इससे भी ज्यादा मोटा कील हो, अगर उससे पंक्चर हो गया है, ठीक है, जो पंक्चर की चौड़ाई है, ठीक है, जो डायमीटर वगैरह वो ज्यादा है, तो कई बार जो लिक्विड है वो अच्छी तरह से काम नहीं करता है। इन शॉर्ट, एंटी पंक्चर जो लिक्विड है वो छोटे मोटे पतले पंक्चर के लिए तो सही होता है, लेकिन मोटे पंक्चर को वो रोक नहीं
पाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूंगा, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो एंटी पंक्चर लिक्विड है, जो टायर का आप समझ लो कि मोटा मोटी जो फ्रंट फेसिंग है, ठीक है, यहाँ पे अगर पंक्चर हो तो इसे तो अच्छी तरह से काम कर देता है। ठीक है, यहाँ पे सीलेंट दे देता है। ठीक है, यहाँ पे जो पंक्चर होने से बचा देता है। लेकिन अगर टायर का जो शोल्डर वगैरह हो गया, जो साइड वॉल होता है, ठीक है, ये जो हमारा साइड वॉल है या जो शोल्डर है, यहाँ पे अगर किसी तरह का पंक्चर हो जाए तो मोस्टली केसेस में देखा गया है कि एंटी पंक्चर लिक्विड यहाँ पे काम नहीं कर पाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर टायर में मान लो कि पहले से ही हवा कम डाला हुआ है, ठीक है, ऐसे में अपनी गाड़ी को चला रहे हो और टायर जो है पंक्चर हो जाए, तो जब हवा पहले से कम होता है और जो टायर में एयर का प्रेशर है वो अनइवन होता है, वहां पे अगर पंक्चर हो जाए और पहले से एंटी पंक्चर लिक्विड डाला हुआ हो, तो कई बार ये देखने को मिलता है कि कम हवा के वजह से जो एंटी पंक्चर लिक्विड है वो टायर में सही से सीलिंग प्रोवाइड नहीं कर पाता है, एयर का लीकेज होता है, यानी कि टायर पंक्चर हो जाता है। तो कम हवा होने पर भी ये जो एंटी पंक्चर लिक्विड है वो कई बार सही से काम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखो, टायर के साइज के हिसाब से हमें टायर में ये जो एंटी पंक्चर लिक्विड है उसे 250 ml, 300, 400, 500 ml या कभी कभी उससे भी ज़्यादा डालना पड़ता है। लेकिन जब टायर बनाने वाली कंपनी टायर को बनाती है, उनका जितना भी फीचर्स वगैरह को होता है, वहाँ पे टायर में हवा भरने के लिए चाहे नाइट्रोजन हो या जो कंप्रेस नॉर्मल एयर हो, उसे डालने के लिए उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। लेकिन जब आप इसके अंदर में इस तरह का कोई भी लिक्विड डाल देते हो, जेल डाल देते हो, तो कहीं ना कहीं एक तो क्वांटिटी ज़्यादा है, करीब 250, 400, 500 ml आप केजी में आधा केजी के बराबर है, इतना ज़्यादा अंदर भर देते हो, साथ में एयर भी होता है, तो प्रॉब्लम ये आने लगता है कि नॉर्मल स्पीड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 40, 50, 60 की नहीं, लेकिन जब आप हाई स्पीड में चलाते हो तो अक्सर जो टायर का रोड का ग्रिप है वो बेहतर नहीं होता, जो स्टेबिलिटी है, जो हैंडलिंग है, जो स्टीयरिंग कंट्रोल है, इसमें फर्क देखने को मिलता है। गाड़ी जो है वो वॉबल करता है, गाड़ी लड़खड़ाता है, जर्क भी ज़्यादा लगता है, या जहाँ पर गड्ढे वगैरह वहाँ पर वो सही तरीके से काम नहीं करता है, तो लिक्विड डालने से ये भी एक नुकसान देखने को मिल जाता है। अब जो अगला पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या कि कंपनीज अपनी तरफ से तो बोल देती है कि भाई 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं, आप मस्त चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बोलते 2 साल तक। लेकिन देखो, मार्केट में एक तो अलग अलग ब्रांड के अलग अलग क्वालिटी वाले जो एंटी पंक्चर लिक्विड है वो अवेलेबल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि थोड़ा सस्ता ले लो भाई, बहुत से लोग महंगे के लिए भी जाते हैं, खैर वजह कोई भी हो, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि इनका भी एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, ठीक है, टायर के अंदर में काम करने का। अब ओवर द टाइम क्या होता है कि 2 महीना, 4 महीना, 5 महीने से गुजरते जाता है, तो यहां पे इन लिक्विड का जो है वो ड्राइंग का टेंडेंसी होता है, ये सूखने लगते हैं। और अगर ये एक बार टायर के अंदर में सूख जाए तो ये बहुत हद तक जो टायर की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी नुकसान पहुंचाते। जो टायर है, वो जो ट्यूब है, वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता, अगर लिक्विड नहीं है तो वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वो बेहतर तरीके से जर्क एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, टायर में हीटिंग का शिकायत देखने को मिलता है, टायर में जो क्रैक का शिकायत देखने को मिलता है, और जब बार बार आप टायर में हवा भराते जाते हो उससे भी कई बार ये जो लिक्विड है वो ड्राई आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है वो विंटर सीजन को लेकर जुड़ा हुआ है। अक्सर क्या कि ठंड में, खास करके अगर बाहर का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा हो, तो कई सारे ब्रांड के, कई सारे कंपनीज का जो एंटी लिक्विड है पंक्चर वाला, वो ड्राई आउट हो जाता है, वो सूख जाता है। तो विंटर के सीजन में बाकी के सीजन के मुकाबले ये बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं, अगर आप मान लो ऐसा सोच रहे हो कि भाई लिक्विड को डाल देते हो, उसके बाद निश्चिंत होकर पंक्चर हो रहा है, ये लिक्विड अपना काम करो, हम चलाते रहेंगे अपनी गाड़ियों के, ऐसा काम नहीं करता है। इनका भी क्या होता है कि अगर पंक्चर हो गया, वहां पे लिक्विड आ गया है, उसने ब्लॉक कर दिया, एयर को बाहर नहीं निकलने दे रहा, फिर भी अराउंड कई बार देखा गया है कि 60, 80, 100 किलोमीटर चलाने के बाद एक नौबत आ ही जाता है, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम वो ठीक हो गया, आपको पंक्चर बनाना पड़ ही जाता है। तो आप इस बात का ख्याल रखें, ऐसा नहीं कि लिक्विड को डाले और निश्चिंत हो जाए, ये ऐसे काम नहीं करता। और फाइनली आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खास करके जो ट्यूब वाले टायर है उनके लिए है। देखो, ट्यूब जो होता है, जब वहां पे पंक्चर हो जाता है तो पंक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि वहां पे एक चिप्पी सा होता है, वो वहां पे चिपका दिया जाता है। लेकिन अगर पहले से जो ट्यूब है उसके अंदर में ये जो एंटी पंक्चर लिक्विड है वो डाला हुआ होगा, तो कई सारे सिचुएशन में ये जो लिक्विड है वो जो चिपकने नहीं, वो चिप्पी होता है जो, ठीक है, उसे चिपकने ही नहीं देता है। अगर आप बहुत अच्छे से चिपका भी लो, उसके बाद भी देखा गया कि जब टायर पे प्रेशर पड़ता है, लोड पड़ता है, तो कई बार उस चिप्पी से वहां से लीकेज शुरू हो जाता है इन लिक्विड के वजह से, क्योंकि लिक्विड उस रास्ते को आगे पुश करते हुए उससे बाहर निकलने की कोशिश करते रहता है, कई बार निकल भी जाता है और वहां से फिर एयर का लीकेज शुरू हो जाता है। तो नो डाउट फायदे तो है, लेकिन मैंने आपको नुकसान भी समझा दिया, क्योंकि नुकसान के बारे में कोई बात करता नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि भाई ये फायदा वो फायदा, देख लो ये सारे प्रॉब्लम भी देखने को आपको मिल जाते हैं। तो चॉइस आपका, आपको लेना है कि नहीं लेना है, ये आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर से बताएं, आपको यूज करना है कि नहीं करना है ये भी जरूर बताएं। और उम्मीद है
है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।